Hello friends, this is Neha Sharma and welcome to your Career and Academy platform and download our Career and Academy app from Google Play Store जहाँ से आप हमारे पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं जैसे KBS PGT है, UP PGT है, ठीक है। तो हिस्ट्री का कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं एंड जितने भी जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सभी की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो फ्रेंड आज जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। लास्ट अपनी वीडियो में हम बात कर चुके थे जैन धर्म की, जहाँ हमने जाना था जैन धर्म कैसे आया, क्यों उसका उद्भव हुआ, ठीक है। तो आज जो बात कर रहे हैं हम वो बौद्ध धर्म के बारे में करेंगे। तो बौद्ध धर्म के भी वही रीज़न थे कि जो आडंबर हो रहे थे, पाखंड हो रहा था, ठीक है, जो कुरीतियाँ फैली हुई थी सोसाइटी में, उन सभी के प्रति जो लोग थे उनका मन खिन्न हो चुका था, ठीक है। तो उन सब से परेशान होकर इन धर्मों का उदय हुआ था। तो बौद्ध धर्म स्टार्ट करते हैं हम। बौद्ध धर्म की जो स्थापना थी वो गौतम बुद्ध के द्वारा की गई, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और ये भी क्या थे कि नास्तिक आचार्य थे। नास्तिक मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, गॉड में बिलीव नहीं रखते हैं वो, ठीक है। तो ये जो बौद्ध धर्म था एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन चुका था, मतलब इंटरनेशनल रिलीजन बन चुका था। पहले तो इंडिया में ही था बट उसके बाद में ये इंटरनेशनल बन चुका था, ठीक है। जो अशोक था मौर्य वंश का, उसने भी इसका प्रचार प्रसार कराया था। वो एक बौद्ध मतानुयायी था, मतलब बौद्ध मत को मानने वाला था। तो जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। और वर्तमान में यानी प्रेजेंट में उसे क्या बोलते हैं, रुमनदेई। इनके पिता जो थे, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ और पिता थे इनके शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के प्रधान थे, ठीक है। माता थी इनकी माया देवी, महामाया, ठीक है, जो कौन थी, कौलिय गणराज्य की कन्या थी। ये कौलिय गणराज्य से बिलोंग करती थी। और जो इनके पिता थे वो शाक्य कुल से थे। तो ये क्या थे फ्रेंड, ये क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे। ये बात कर चुके हैं हम कि वो कौलिय गणराज्य की कन्या थी, उपाधि थी उनकी गौतम, ठीक है। पालन पोषण किसके द्वारा हुआ था, पालन पोषण हुआ था इनका, इनकी जो विमाता थी गौतमी, उनके द्वारा, प्रजापति गौतमी, उनके द्वारा इनका पालन पोषण हुआ था। क्यों, रीजन क्या था, रीजन था इनके मतलब जो जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही इनकी जो माता थी उनका देहांत हो गया था, ठीक है। इनकी माता का देहांत हो गया था। इसी वजह से जो इनका पालन पोषण हुआ था वो विमाता गौतमी के द्वारा हुआ था। ये बचपन में क्या थे, ये बहुत ज़्यादा चिंतनशील थे। चिंतनशील मतलब चिंतन करते थे, सोचते थे कि सांसारिक दुख क्यों है, ठीक है। सांसारिक दुख क्यों है मतलब संसार में दुख क्यों है, इन दुखों का क्या कारण है, इन पर गहरा जो चिंतन था उसे करते थे, ठीक है। बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहते थे और सोचते रहते थे, ठीक है। तो इनका जो ये व्यवहार था, इस व्यवहार को देखकर इनके पिता को चिंता होने लगी थी। क्यों, कहीं ऐसा ना हो कि पुत्र गृह त्याग कर दे, ठीक है, गृह त्याग करके क्या बन जाए, सन्यासी बन जाए, इस बात का उन्हें डर था। तो इनके जो पिता थे उन्होंने क्या किया, इनको मतलब राजसी परिवार में तो इनका जन्म हुआ ही था, ठीक है। तो राजसी इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और राजसी वातावरण में ही इनका पालन पोषण हुआ था।
बट इनके पिता ने इनके चारों ओर इस तरीके का वातावरण तैयार कर दिया था कि जिससे क्या हो, इन्हें बाहर का जो माहौल है, जो वातावरण है, जो दुख है, उसे कभी जान ना पाए, ठीक है, उससे अनजान रहें और इनका जो मन है वो परिवार में या जो मोह माया है उसमें फंस जाए, ठीक है, ये सन्यासी ना बन पाए। क्योंकि इनके जन्म जब हुआ था, इनका जन्म, तो इनके जन्म के समय सन्यासियों ने भविष्यवाणी की थी, ठीक है। भविष्यवाणी क्या थी कि ये जो बालक है क्या बनेगा, या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर क्या बनेगा, एक सन्यासी बनेगा, ठीक है। तो इसी बात से वो घबराते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये राजमहल छोड़कर कहीं सन्यासी ना बन जाए, ठीक है। तो इनके जो पिता थे उन्होंने इनका 16 वर्ष की आयु में ही, जब ये 16 वर्ष के थे, इस छोटी सी आयु में ही इनकी शादी कर दी थी, ठीक है। किसके साथ, यशोधरा के साथ। उसके अनेक नाम मिलते हैं यशोधरा के, बिंबा है, गोपा है और भद्रकक्षना, ठीक है। तो अगर ये नाम पूछ लिए जाए तो इन्हें कंफ्यूज नहीं करना है, ये यशोधरा के ही नाम थे, ठीक है। और शाक्य कुल की एक कन्या थी यशोधरा। यशोधरा से इन्हें एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इनका मन इस राजसी महल में, जो राजमहल था उसमें नहीं लगता था, ठीक है। खिन्न रहता था उनका मन, वो बेचैन रहते थे। एक दिन क्या होता है, एक दिन वो बिहार पर निकलते हैं, मतलब भ्रमण पर निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, ठीक है। तो रास्ते में क्या देखते हैं वो, रास्ते में पहले एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है उन्हें, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है। सेकंड, उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिलता है, जो बीमार होता है, ठीक। थर्ड, उन्हें मिलता है एक मृत व्यक्ति, और फोर्थ मिलता है उन्हें एक सन्यासी, ठीक है, जो कि एक प्रसन्नचित्त था, खुश था। ये सब क्या थे, ये सब दुखी थे, लेकिन सन्यासी था खुश, प्रसन्न एकदम, ठीक। तो इन्हें लगने लगा, इनके मन में जो उथल पुथल थी वो होने लगी, मन इनका खिन्न होने लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। एक सन्यासी इतना खुश है और ये सब जो संसार की मोह माया में फंसे हुए ये सब दुखी हैं, ठीक है। तभी से इनका जो जीवन का उद्देश्य था वो बदल गया और इन्होंने गृह त्याग कर दिया, ठीक है। अपने पुत्र और अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर इन्होंने गृह त्याग कर दिया, और गृह त्याग किया था इन्होंने 29 वर्ष की आयु में, ठीक। तो जो घोड़ा था इनका, उस घोड़े का नाम था कंथक, और जो रथ हाँकने वाला था उसका नाम था चन्न या चणक, चन्ना भी मिलता है कई बार, ठीक है। चन्ना, चन्न, चणक जो भी मिल जाए, आप कंफ्यूज नहीं करना उसको। तो जो गृह त्याग की घटना थी, जब इन्होंने अपना गृह त्यागा था, इस घटना को कहा गया था महाविनिष्क्रमण, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, गृह त्यागने के बाद ये उधर उधर ज्ञान की खोज में भटकने लगते हैं, ठीक। भटकते भटकते कहाँ पहुँचते हैं, आलार कलाम के पास पहुँचते हैं। आलार कलाम से इनकी भेंट होती है और वहाँ पर एक कुछ दिन क्या करते हैं, कुछ दिन तपस्या करते हैं, बट वहाँ क्या होता है, इनके मन को शांति नहीं मिलती है, ठीक है। वैशाली में रहते थे आलार कलाम, यहाँ इनके मन को शांति नहीं मिलती है, तो यहाँ से क्या होता है, ये रुद्रक रामपुत के पास पहुँचते हैं, जो कि राजगृह में रहते थे, ठीक है। राजगृह के समीप उनका आश्रम था, वहाँ रहते थे रुद्रक रामपुत। उनके पास जाते हैं, उनके पास जाकर ये कुछ दिन तपस्या करते हैं, लेकिन वहाँ भी इन्हें शांति नहीं मिलती है, वहाँ भी इनका मन खिन्न ही रहता है, ठीक है। मन प्रसन्न नहीं रहता, ना ही शांति मिलती है उन्हें। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से राजगृह से भी छोड़ देते हैं और फिर पहुँचते हैं ये उरुवेला, जिसे बोध गया बोलते हैं, ठीक है। उरुवेला भी नाम मिलता है उसका, और बोध गया भी। बोध गया पहुँचते हैं, ठीक है।
5 सन्यासी इनके साथ थे। वहाँ जाकर ये क्या करते हैं, अकेले तपस्या करने का निश्चय लेते हैं। ठीक है, कि अब क्या करेंगे, अकेले तपस्या करेंगे। पहले कठोर तप करते हैं। कठोर तप जब करते हैं तो काया क्लेश होता है, लेकिन इन्हें बाद में समझ में आता है कि जो शरीर को ये हम कष्ट दे रहे हैं, ठीक है, उसे हम दुख पहुंचा रहे हैं, ये सब क्या है, निस्सार है। निस्सार मतलब व्यर्थ है। तो बाद में क्या करते हैं, ये उस तपस्या को, जो तप था, उसे सरल बनाते हैं। ठीक है, उसे करने के बाद में इन्हें 6 वर्ष के बाद, ठीक है, 6 वर्ष के बाद क्या होता है, इन्हें पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कहाँ, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, यानी कि 29 में घर छोड़ा था इन्होंने, गृह त्याग किया। आफ्टर 6 ईयर, मतलब तप करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मतलब 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पूर्णिमा की रात थी और उस पूर्णिमा की रात को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और उसको मतलब जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब इन्होंने समझ लिया कि संसार के दुखों का कारण क्या है, तभी से इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है, तभी से इनका नाम पड़ गया था बुद्ध। बुद्ध कहलाने लगे तभी से। इसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ से चलते हैं और चलने के बाद में, ज्ञान प्राप्ति के बाद में, मतलब अपना जो मत था, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। और उसका प्रचार प्रसार करते हुए कहाँ पहुँचते हैं, वो सारनाथ में पहुँचते हैं। ठीक है, ऋषि पत्तन भी बोलते हैं इसे। सारनाथ में पहुँचते हैं और यहाँ जाकर 5 सन्यासियों को, 5 ब्राह्मण सन्यासी थे, उन्हें अपना प्रथम उपदेश देते हैं। ठीक है, बिंबिसार था। बिंबिसार हिर्यक वंश का राजा था। ठीक है, बौद्ध मत अनुयायी था ये। पहले जैन मत अनुयायी था और बाद में ये बौद्ध मत का अनुयायी बन गया। और इसने क्या किया, राजगृह में बेलूवन विहार का निर्माण कराया महात्मा बुद्ध के लिए। 483 ईसा पूर्व में क्या होता है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, मतलब उनका देहांत हो जाता है लगभग 80 साल की उम्र में। और कहाँ, कुशीनगर में। ये गलत है, यहाँ कुशीनगर आएगा। ठीक है, कुशीनगर में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है या देहांत हो जाता है। ठीक है, अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। और जो ये शरीर त्याग की घटना थी, ये शरीर त्याग की घटना क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहलाती है। जो महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने जो अपना अंतिम उपदेश दिया था, अंतिम उपदेश किसे दिया था, कुशीनारा के सुबुद्ध को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, तो आप इसे याद रखना। जो इनका अंतिम उपदेश है वो सुबुद्ध को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बुद्ध के प्रतीक चिन्ह की। ठीक है, प्रतीक चिन्ह कौन कौन से थे इनके, तो कमल का फूल जो कि इनके जन्म का प्रतीक था, बोधि वृक्ष जो ज्ञान प्राप्ति का था, सांड जो यौवन का था, अश्व ग्रह त्याग का प्रतीक था, माला चढ़ा हुआ चित्र धर्म चक्र परिवर्तन का था, स्तूप महापरिनिर्वाण यानी कि जब उन्होंने शरीर त्याग किया था, घोड़े का मरना, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इनकी बौद्ध संगतियों की। 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। कहाँ हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, संरक्षक शासक कौन था, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगति की। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में और हुई थी 483 ईसा पूर्व में, यानी कि जब बुद्ध ने शरीर त्याग किया था उसी साल। ठीक है, उसी ईयर में ये हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। और संरक्षक शासक कौन था इसका, अजातशत्रु था। अजातशत्रु कौन था, बिंबिसार का पुत्र, हिर्यक वंश का शासक। ठीक है, बिंबिसार का पुत्र था ये।
द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में, और कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व, यानी कि आफ्टर 100 ईयर। फर्स्ट बौद्ध संगति के 100 साल बाद। ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी? सुब्बा कामी ने की थी। संरक्षक शासक कौन था इसका? संरक्षक शासक था कालाशोक, जो शिशुनाग वंश का था। ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे तृतीय बौद्ध संगति की। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में। अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिष्य ने। और शासक कौन था उस समय? अशोक, मतलब अशोक के संरक्षण में हुई थी ये। अशोक मौर्य वंश का शासक था, जो कि एक चक्रवर्ती सम्राट था। ठीक है। और ये बौद्ध मतानुयायी था। इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अपनी बेटी संघमित्रा और पुत्र अशोक के द्वारा भी इसने क्या किया था? बौद्ध धर्म का प्रचार कराया था। ठीक है। श्रीलंका भेजा था उन्हें। नेक्स्ट बात करेंगे चतुर्थ बौद्ध संगति की। चतुर्थ बौद्ध संगति या चौथी बौद्ध संगति हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। ये से गलत बना हुआ है, ये आएगा कश्मीर के कुंडल वन में। अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। शासक कौन था? कनिष्क। और टाइम समय क्या था? प्रथम शताब्दी ईस्वी में। ठीक है। तो फर्स्ट जो हुई थी 383 में, सॉरी 483 में, सेकंड 383, थर्ड 250 ईसा पूर्व, और फोर्थ हुई थी प्रथम शताब्दी में, शताब्दी ईस्वी में। ठीक है। तो ये थी इनकी 4 बौद्ध संगतियाँ। 4 आर्य सत्य भी थे इनके। ठीक है। तो फ्रेंड, इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आपको हमारा डिटेल कोर्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। या फिर हमारा ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।